हरि विठ्ठल के चरण का सबसे पहला दर्शन चरण पकड़कर किसने किया था? चलो उत्तर दो रे, बोलो रे महाराष्ट्र वालों, जल्दी उत्तर दो। श्री हरि विठ्ठल के चरणारविंद को पकड़कर उनके चरण के दर्शन की शुरुआत सबसे पहले किसने करी थी? तुकाराम जी ने, नामदेव जी ने, पौंडरिक, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, पौंडलिक जी, संत नामदेव जी, और जितना नाम हो सब बोल दो रे, एक ही बार में झंझट समाप्त। सबसे पहले चरण पकड़े, प्रणाम किया और चरण पकड़ने की, छूने की शुरुआत, नमन करने की शुरुआत हरि विठ्ठल के चरणों को श्री नरहरिदास सुनार ने करी थी। नरहरिदास पौंडरिक ने चरण नहीं पकड़े थे, पौंडरिक ने तो ईंट फेंकी थी, इसके ऊपर खड़े हो जाओ। संत तुकाराम जी तो भगवान में समाहित हुए थे। नामदेव जी के लिए तो भगवान ने अपना मंदिर पलट दिया था। केवल सुनार नरहरिदास, केवल नरहरि एक ही था जिसके लिए भगवान ने अपना चरण दिया था। सुनार था, सोने चांदी का काम करता था श्री नरहरि। नरहरि के जो माता पिता थे वो भी सोने चांदी का काम करते थे, पर इनकी पंढरपुर में रहते थे, हरि विठ्ठल की नगरी में रहते थे, पर कभी पंढरपुर की हरि विठ्ठल का दर्शन कभी नहीं करा, ना नरहरि ने करा ना इसके माता पिता ने करा। आज तक पंढरपुर के हरि विठ्ठल का दर्शन नहीं करा था। अब सोचिएगा जरा, पंढरपुर में रह रहा है, वो कहते हैं नदी में रह रहा है और मगरमच्छ से मेल कर रहा है। जरा सोचिएगा। अब नरहरि, उनके माता पिता स्वर्णकारों का गौरव, सुनारों का गौरव नरहरि, जो पंढरपुर में रहते हैं, जिनके माता पिता मल्लिकार्जुन भगवान की सेवा करते हैं, शंकर जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं। शंकर की भक्ति के सिवाय वो कभी अपनी दुकान छोड़कर हरि विठ्ठल का दर्शन करने तक नहीं गए, कभी नहीं गए। अब सुनार नरहरि के माता पिता ने नरहरि को देखा तो विचार करा कि इसकी शादी कर देना चाहिए। बड़ा हो गया बेटा, भगवान के मंदिर जाता है, मल्लिकार्जुन के मंदिर जाता है, पूजन करता है। चंद्रभागा नदी के तट पर एक मंदिर है जिसका नाम है मल्लिकार्जुन महादेव। कौन कौन ने दर्शन करे? हरि विठ्ठल, पांडुरंगा। पंढरपुर कौन कौन गया ये बताओ। अच्छा, सब गए हो पंढरपुर? धर लो, हाथ नीचे धरो। अब पंढरपुर में एक मंदिर है चंद्रभागा नदी के तट पर, मल्लिकार्जुन भगवान का मंदिर। किस किस ने दर्शन करें? हाँ देखो, बहुत लोगों ने करे। मल्लिकार्जुन महादेव, जैसे ही चंद्रभागा को नहाकर निकलोगे, घाट पर ही बना हुआ है। घाट तो है ही नहीं, बालू रेत पड़ी है, वहीं पर मंदिर बना हुआ है। और सरल भाषा में समझिएगा, ये महेश्वरी भवन पंढरपुर का, समझ रहे हो ना? महेश्वरी भवन से और आगे गए, राइट में है डोंगरे जी महाराज का भवन, इधर आ गया मुक्ताबाई का भवन। डोंगरे जी महाराज के भवन से और आगे गए, बस आगे जाकर जो चंद्रभागा नदी के तट के लिए नीचे के लिए जाएंगे, वहीं पर श्री मल्लिकार्जुन भगवान का मंदिर बना हुआ है, जहां पर हरि नर सुनार, नरहरि सुनार
कि माता पिता शिव भक्ति करते थे, नरहरि भी भगवान शंकर की भक्ति करता था। बस माता पिता के मन में आया बेटे की शादी कर दें। नरहरि से कहा हमें तुम्हारी शादी करना है। नरहरि ने कहा पिताजी मैं विवाह के लिए मना नहीं कर रहा हूं, आप मेरी शादी कर सकते हो, मना नहीं, पर शर्त केवल इतनी सी है कि मेरी जो धर्म पत्नी हो, मेरी जो पत्नी हो, जैसे मैं शिव की आराधना करता हूं, जैसे मैं शंकर भगवान की आराधना करता हूं, मेरी धर्म पत्नी भी शंकर की आराधना करने वाली हो। मेरी धर्म पत्नी भी शिव की आराधना करने वाली हो, मेरी धर्म पत्नी भी भगवान शंकर की आराधना करने वाली हो, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। सुनार ने कहा कि विवाह हो तो ऐसा हो, तो गंगा नाम की कन्या के साथ उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में माता पिता ने सारा सोने चांदी का काम अपने बेटे को दे दिया। बेटा सोने चांदी का काम करने लगा, समय व्यतीत होने लगा, समय जाने लगा। नरहरि सुनार आज तक किसी मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं गया। केवल अगर दर्शन करे तो महादेव के करे, पूजन करी तो महादेव की करी, आराधना करी तो महादेव की करी, अर्चना करी तो महादेव की करी। कभी पंढरपुर में रहने के बाद भी हरि विठ्ठल का दर्शन करने नहीं गया। अब भगवान की लीला देखिए कितनी विचित्र है। हरि विठ्ठल के सिर पे शिवलिंग, करें दर्शन? अरे बोलो तो जम के करें ना। दुनिया का केवल एक ही भगवान विष्णु का मंदिर ऐसा है जिनके सिर पर शिवलिंग है। कौन है वो? पांडुरंगा हरि विठ्ठल, जिनके सिर पे शिवलिंग। अब नारायण कमर पे हाथ रखकर खड़े थे, शिवलिंग ऊपर, शिवरात्रि का दिन था। मल्लिकार्जुन के मंदिर में नरहरि सुनार शिव जी की आराधना कर रहे थे। ऊपर महादेव बैठे बैठे हरि विठ्ठल से बातें कर रहे थे। हरि विठ्ठल ने आज महादेव से कहा देखो प्रभु, कितने भक्त दर्शन के लिए आते हैं, कामना लेकर आते हैं, और ललकता देखिए इन भक्तों की, इनके भीतर कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता। घंटों तक लाइन लगाते हैं तब जाकर मेरा दर्शन पाते हैं। इतने में महादेव जी जो ऊपर बैठे थे उन्होंने कह दिया हरि विठ्ठल से, सारी दुनिया के लोग तेरा दर्शन करने आते हैं, पर तेरी नगरी में एक रहता है नरहरि सुनार। ना तो उसका बाप तेरा दर्शन करने आया पिताजी, और ना वो आज तक दर्शन करने आया। अब बताओ हरि विठ्ठल, ये कोई अच्छी बात है कि घर में ही कोई रे और तुम्हारा दर्शन ना कर पाई? अच्छी बात। हरि विठ्ठल ने कहा आप चिंता मत करो, वो भी थोड़े दिन में अगली एकादशी पर मेरे मंदिर में मिलेगा, ये पक्का है। अगली एकादशी पर? हाँ पक्का। शंकर भगवान ने कहा वो केवल एक की आराधना करता है, किसी मंदिर में आज तक नहीं गया। भगवान विठ्ठल बोले अब तुम देखो वो मेरे मंदिर में मिलेगा, अभी तुम देखो तो सही। अब हरि विठ्ठल और महादेव दोनों की बात हो गई। अब इतने में एक साहूकार पहुंच गया सुनार के यहाँ। सुनार के यहाँ जाकर कहा नरहरि, ए नरहरि। नरहरि सुनार ने पूछा भैया तुम कौन हो? मैं पास के गांव का साहूकार हूं, मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बेटा जन्मा, आपको बधाई बहुत बहुत। अरे नरहरि, बेटे ने जन्म लिया है, मैंने हरि विठ्ठल से प्रार्थना करी थी जिस दिन मेरे घर में बेटा हो जाएगा उनके कमर में कमर का पट्टा बनवाऊंगा सोने का, रतन जड़ित, और मैं हरि विठ्ठल को पहनाऊंगा। मेरा मन है वो सोने का पट्टा तुम बना दो। नरहरि दास ने हाथ जोड़कर कहा तुम किसी दूसरे सुनार के यहाँ चले जाओ, मैं नहीं बनाऊंगा हरि विठ्ठल का पट्टा, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम किसी दूसरे के यहाँ चले जाओ। मैं तो केवल एक कोई भजता हूं। किसको? जम के तो बोलो जरा, महादेव को। मैं नहीं बनाऊंगा। अरे कमर का पट्टा नहीं बनाओगे? हाँ, तुम्हारा तो काम है सोने का पट्टा बनाना, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कमर का पट्टा बनाना पड़ेगा तो नाप लेने जाना पड़ेगा, और नाप लेने जाना पड़ेगा तो मंदिर में जाना पड़ेगा, और मैं किसी के मंदिर में जाता ही नहीं शंकर जी के सिवाय, इसलिए मैं जाऊंगा ही नहीं।
इतने में साहूकार ने कहा अगर मान लो नाप हम ला कर दे दें भगवान की कमर का तो बना दोगे ना। नरहरि सुनार ने कहा उसमें क्या दिक्कत है, तुम नाप ला कर दो मैं बना दूंगा। साहूकार जी पहुंचे, पंडित जी से कहा महाराज जी भगवान की कमर का नाप दे दो। कमर का नाप ला के सुनार को दिया। सुनार ने भगवान का सुंदर पट्टा तैयार करा कमर का। ऐसा सुंदर पट्टा, ऐसा सुंदर पट्टा, ऐसा सुंदर पट्टा। आज साहूकार ने पीतांबरी कपड़े पहनकर, बैंड बाजे ढोल बुलाकर, सिर पर चांदी की थाली में सोने का पट्टा रखकर भगवान हरि विट्ठल के मंदिर में एकादशी के दिन प्रवेश किया। प्रवेश कर कर ब्राह्मण देवता से कहा, विद्वत जन से कहा, ये सोने का पट्टा हरि विट्ठल को पिना दो। जो सोने का पट्टा हरि विट्ठल को पिनाया तो वो 4 उंगल बड़ा निकल गया। जैसे ही बड़ा तो पिनाते से नीचे लटक गया। जैसे ही लटका साहूकार को गुस्सा आया कि बताओ सुनार ने ये पट्टा बनाया और ऐसा बनाया कि 4 उंगल बड़ा है। पंडित जी पट्टा कितना बड़ा है? 4 उंगल बड़ा है। अभी दो अभी के अभी सही करवाता हूं। आज ही पिनाना है हरि विट्ठल को पट्टा, एकादशी को ही पिनाना है। पट्टा दिया साहूकार ने, अपने घर के पहचान वालों को दिया, इस पट्टे को कटवा के आओ, 4 उंगल कटवा के आ जाओ। इनने 4 उंगल का पट्टा कटवाया। जैसे ही जाकर साहूकार ने अपने आदमियों को भेजा और सुनार से कहा ये पट्टा तो तुमने बड़ा बना दिया, मुझे लगता है तुम सोना ज़्यादा देकर पैसा ज़्यादा लेने वाले थे ना, इसलिए तुमने पट्टे का वजन बढ़ा दिया, 4 उंगल ज़्यादा बढ़ा दिया। इतने में सुनार ने कहा मुझे तुम्हारे धन दौलत से मतलब नहीं है, मेरे पास बहुत काम रहता है, मैं क्यों बढ़ाऊंगा तुम्हारा सोना, मैं क्यों बढ़ाऊंगा तुम्हारा सोना। ले जाओ। पट्टे को 4 उंगल काटा, पट्टा फिर तैयार करा, पट्टा तैयार कर कर फिर दिया। फिर साहूकार ने पंडित जी को दिया। पंडित जी ने जो पट्टा कमर में भगवान के बांधा तो 4 उंगल छोटा हो गया। अब 4 उंगल छोटा हो गया। फिर साहूकार ने अपने व्यक्ति को भेजा, जाओ सुनार के पास में, नरहरि सुनार के पास में। जैसे ही लोग गए, जाकर कहा 4 उंगल छोटा हो गया पट्टा, कैसा कैसा काट दिया तुमने? कि मैंने तो सही काटा, तुमने कहा था 4 उंगल बड़ा है, काट दो, 4 उंगल छोटा कर दिया। वापिस पट्टे को बढ़ाओ, 4 उंगल फिर बढ़ा दिया, बढ़ा के फिर भेजा। भेजते से पट्टे को फिर पहनाया, फिर लटक गया, 4 उंगल बड़ा हो गया। अरे साहूकार बोले काका सुनार करा, 4 उंगल बड़ा कर देता, 4 उंगल छोटा कर देता। एक काम करो, पंडित जी ने कहा सुनार कोई मंदिर में ले आओ, नाप वो लेगा यहीं पर और यहीं सही कर देगा। सुनार से कहा नरहरि से, चलो पांडुरंगा के मंदिर में, हरि विट्ठल के मंदिर में कमर का नाप तुम लो और वहीं पर चलकर सही करो। इतने में नरहरि ने कह दिया मैं एक के मंदिर के सिवाय कहीं नहीं जाता, मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। तो एक काम तो कर सकते हो ना, तुम भगवान का दर्शन मत करना, आंखों पे पट्टी बांध देते तुम्हारी, नाप तो हाथ से लेना। नरहरि सुनार ने कहा ये हो सकता है, तो मेरी आंख पे पट्टी बांध दो और मैं चलकर नाप ले लूं। अब नरहरि की आंख पे पट्टी बांधी कि दर्शन करूंगा ही नहीं भगवान का, और पट्टी बांधकर नरहरि सुनार को मंदिर के अंदर ले गए। और मंदिर के अंदर जाते से नरहरि सुनार ने कहा बताओ हरि विट्ठल की कमर कहाँ पर है? जो नरहरि सुनार कमर को हाथ लगाने लगे, हाथ लगाते लगाते नरहरि सुनार को लगा ये तो मेरे महादेव मृग छाला पहन कर खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरा बाबा खड़ा हुआ है। पट्टी बंदी थी, विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कौन है, तब माना नहीं दिल, तो नरहरि सुनार ने भगवान के शरीर को हाथ लगाना चालू करा। हाथ लगाया तो मालूम पड़ा कि एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है। फिर हाथ लगाया चेहरे पर, गले के पास जो हाथ पहुंचा तो ऐसा लगा कि गले में सांप पड़ा हुआ है। नरहरि सुनार को लगा, आवाज लगाकर बोला तुम तो विट्ठल का दर्शन करा रहे थे, विट्ठल के कमर का पट्टा बनवा रहे थे, ये तो मेरे बाबा महादेव हैं। साहूकार बोला पागल हो गए हो नरहरि सुनार, विट्ठल हैं। नरहरि सुनार बोले बाबा भोलेनाथ हैं, विट्ठल हैं, बाबा भोलेनाथ हैं। इतने में नरहरि सुनार ने सिर पे बंधी हुई आंख की पट्टी को जो खोला, सामने विट्ठल ही खड़े थे। नरहरि सुनार ने वापिस बांध लिया, वापिस पट्टी को बांधा।
ये तो विट्ठल है। नरहरि सुनार बोले मेरे साथ धोखा हो रहा है। फिर नरहरि सुनार ने वापिस हाथ लगाया, जो हाथ लगाया फिर शंकर भगवान का दर्शन हुआ, शंकर भगवान का स्पर्श हुआ। फिर पट्टा खोला, सामने विट्ठल थे। नेत्र बंद कर लेते थे तो शिव दिखता था, नेत्र खोल लेते थे तो विट्ठल दिखता था। नरहरि सुनार ने विट्ठल के चरण पकड़ लिए, बस चरण पकड़े और पकड़ कर कहा आप अपना दर्शन एक बार दिल से दे दो। जो शीश चरण में झुकाया, झुकाते से ही नारायण के चरण में दोनों का दर्शन, नरहरि सुनार को शिव और हरि का दर्शन हो रहा था। बस उस दिन नरहरि सुनार ने चरण पकड़कर कह दिया मेरे पांडुरंगा हरि विट्ठल, ऐसी कृपा करना। दुनिया में राम का दर्शन करेंगे तो राम के दर्शन का पुण्य मिलेगा, कृष्ण का दर्शन करेंगे तो कृष्ण के दर्शन का पुण्य मिलेगा, देवी का दर्शन करेंगे तो देवी के दर्शन का पुण्य मिलेगा। हे मेरे हरि विट्ठल, ऐसी कृपा करना जो तुम्हारे चरण का स्पर्श करे उसे हरि और हर के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाए।